पिया मिलन कब होई, अंदेसवा लागी रही। उस परम प्रिय का मिलना कब होगा, इसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसके लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से मिलन कार्यकारण के जगत का हिस्सा नहीं है। पानी को 100 डिग्री तक गर्म करोगे, भाप बनेगा ही बनेगा। लेकिन भक्ति कब भगवान बनती है, इसका कोई गणित नहीं। आग में हाथ डालोगे, जलेगा ही जलेगा। लेकिन परमात्मा में परवाना कब जलता है, कौन घड़ी, कौन शुभ घड़ी, इसके लिए कोई सुनिश्चित वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। परमात्मा जब भी घटता है, अनायास घटता है। एक क्षण पहले भी पता नहीं होता। एक क्षण पहले अंधेरी रात और एक क्षण बाद प्रकाशोज्वल प्रभात। भरोसा ही नहीं आता कि इतनी अंधेरी रात से और ऐसी प्रकाशोज्वल सुबह का जन्म होगा, कि ऐसे अंधियारी से ऐसा उजियाला जन्मेगा। एक क्षण पहले जो कांटा था, एक क्षण बाद फूल हो जाता। आंखें विस्मय विमुग्ध रह जाती। एक क्षण को भरोसा ही नहीं आता, लगता है कोई सपना देखा है। पहली बार जब भी परमात्मा का अनुभव होता है तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई सपना देखा है। आंखें मीड़ मीड़ के फिर से देख लेने का मन होता है। आस्था नहीं बैठती कि जिसे पुकारा था उस तक पुकार पहुंच गई, कि जिसे आना था वह अतिथि आ गया, कि जिस मंदिर को खोजते थे उसके द्वार खुल गए। भरोसा आए भी तो कैसे आए, जन्मों जन्मों तक सिवाय दुख के कुछ जाना नहीं। सुख की तो एक बूंद नहीं पड़ी अनुभव में। कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे झोली में भरते रहे। फूल का तो कोई साक्षात्कार कभी हुआ नहीं, और आज अचानक झोली फूलों से भर गई। न मालूम किस अज्ञात से उतरी है किरण और अंधेरे को सदा के लिए काट गई। ऐसा काट गई है कि फिर अब कभी गिरेगा नहीं। जानी थी अब तक मृत्यु, और आज अमृत के घन घिरे हैं। अमृत की घनघोर वर्षा हो रही। भरोसा हो भी तो कैसे हो, मनुष्य की बुद्धि के गणित के बाहर है। मनुष्य की बुद्धि सोच सके, विचार सके, विमर्श कर सके, उस सीमा के भीतर नहीं है। इसलिए जैसे जैसे भक्त करीब आने लगता है उस परम घड़ी के, वैसे ही उसके हृदय में बड़ी धुक धुकी हो जाती। होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, और होगा तो कब होगा। हुआ होगा मीरा को, और हुआ होगा चैतन्य को, और हुआ होगा दुलंदास को। मुझे होगा, मुझ अभागे को होगा, मुझ सब तरह से अपात्र को होगा। अंदेशे घेरते हैं मन को, बड़े भय उठते हैं। जब तक हो ही ना जाए
तब तक अंदेशा उठता ही रहता है। अंदेशे का अर्थ संदेह मत समझना, अंदेशे का अर्थ है भय। अंदेशे से ऐसा मत सोच लेना कि परमात्मा पे शक होता है कि है या नहीं। नहीं नहीं, अंदेशे का अर्थ है अपने पे शक होता है कि मेरी पात्रता है या नहीं। अपनी पात्रता पे भरोसा नहीं आता। और इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिन्हें अपनी पात्रता का इतना भरोसा है कि परमात्मा के होने पे भरोसा नहीं आता, और दूसरे जिन्हें परमात्मा के होने का इतना भरोसा है कि अपनी पात्रता पे भरोसा नहीं आता। बस इन्हीं दो कोटियों में संसार विभक्त है। और तुम सोच लेना, अपने पे इतना भरोसा कि परमात्मा पे संदेह करने की तुम जुर्रत जुड़ा लो तो सदा सदा के लिए चूक जाओगे। तुम्हारे जीवन में सुबह कभी होगी ही नहीं। तुम्हारी रात की फिर कोई सुबह नहीं, क्योंकि तुमने रात पे भरोसा कर लिया। जिस पे भरोसा कर लिया वही सुदृढ़ हो जाता है। जिस पे भरोसा कर लिया वही सत्य हो जाता है। जिसमें भरोसा डाल दिया उसमें श्वास डाल दी। अपने पे इतना भरोसा किए हैं लोग, इसलिए नास्तिक है। आस्तिक कौन है? परमात्मा पे इतना भरोसा है कि अपने पे भरोसा नहीं आता कि मैं भी हो सकता हूं, कि मेरे होने में भी कोई अर्थ हो सकता है, कि मेरे जीवन में भी कोई अभिप्राय होगा, कि मेरे कारण भी इस जगत का कोई काम सधता होगा, कि मेरी भी यहां कोई जरूरत है, कि मैं भी आवश्यक हो सकता हूं। और क्या मैं इतना आवश्यक हो सकता हूं कि परमात्मा एक दिन अपनी झलक मुझे दे, उसका दरस परस हो। धन्य भागी है वह जिसे परमात्मा पर इतना भरोसा है कि सिवाय अपनी अपात्रता के उसे और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा ही धन्य भागी उसे पाता है। मगर स्वभावतः भक्त को निरंतर अंदेशा लगा रहता। भक्त कपता ही रहता है भय से। लाख उपाय करे, पूजा करे, पाठ करे, प्रार्थना करे, लेकिन एक बात भीतर उसे लगती रहती, मेरी पूजा क्या, मेरी ही पूजा है, मैं ही क्या हूं, तो मेरी पूजा का क्या मूल्य? ये मेरे ही तो हाथ है, इनमें आरती भी सजा लूं तो उस आरती का भी क्या अर्थ है? मेरे ही हाथों की आरती मुझसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकती। ये मेरे ही तो शब्द हैं, इनसे प्रार्थना बना लूं तो भी इन शब्दों पे मेरी छाप रहेगी। ये मेरे ही तो पैर हैं, नाचूं तो नाच लूं, और मेरे ही स्वर हैं, गीत चाहूं तो गीत गा लूं, मगर सब मेरा है और मैं हूं अपात्र। मेरा होना न होने जैसा है। क्या परमात्मा मुझ पर भी अनुकंपा करेगा? ऐसा अंदेशा उठता है। पिया मिलन कब होई, अंदेशवा लागी रही। और अंदेशा उठता है कि अगर अपनी तरफ देखता हूं तो पिया मिलन कभी होगा नहीं। हां, पिया की तरफ देखता हूं तो होना जरूरी है, होगा ही। उसकी अनुकंपा को देखता हूं तो होगा, और मेरी अपात्रता को देखता हूं तो कैसे होगा? इन दो के बीच भक्त की पीड़ा है, मगर वह पीड़ा भी बड़ी मधुर है। नास्तिकों के सुख से भी आस्तिकों का दुख ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि आस्तिकों का सुख छिछला है, नास्तिकों का सुख छिछला है। आस्तिकों का दुख भी गहरा है,
आस्तिक की पीड़ा की इतनी गहराई है कि उसी पीड़ा में ही खोदते खोदते तो एक दिन परमात्मा मिलता है। लेकिन अंदेशा बहुत लगता है, घड़ी घड़ी संदेह आता अपने पर। याद रखना, भूल मत जाना, प्रश्न चिन्ह लग जाता है अपने पे बार बार। अपनी औकात नहीं मालूम होती। लेकिन जिस दिन घड़ी घटती है उस दिन पता चलता सब अंदेशे व्यर्थ थे। मुझे अपनी औकात ही पता ना थी। मेरी औकात उतनी ही है जितनी उसकी, क्योंकि मैं वही हूं, तत्वमसि। मैं बूंद जैसा लगता था, लेकिन सागर मुझ में समाया था, छिपा था। मैं लगता था देह में आबद्ध, देह से मुक्त था। लगता था सीमा में, असीम ही मेरा आंगन था। बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागनी भी हूं। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कणकण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप भी हूं जो बन गया वरदान बंधन में। कूल भी हूं, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूं। नैन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक हूं, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूं। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल, दूर तुमसे हूं अखंड सुहागनी भी हूं। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूं वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नील घन भी हूं, सुनहली दामनी भी हूं। नास भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी। पात्र भी, मधुप भी, मधुर विस्मित भी। अधर हूं और स्मित की चांदनी भी हूं। जानकर तो पता चलता है, जानकर तो अनुभव होता है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागनी भी हूं। कूल भी हूं, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूं। दूर तुमसे हूं अखंड सुहागनी भी हूं। नील घन भी हूं, सुनहली दामनी भी हूं। नास भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी। पात्र भी, मधुप भी, मधुर विस्मृत भी। अधर भी हूं और स्मित की चांदनी भी हूं। लेकिन ऐसा तो जानकर जाना जाता है, तब तो बूंद सागर मालूम होती, तब तो अंधेरा प्रकाश मालूम होता है, तब तो मृत्यु भी शाश्वत जीवन मालूम होती। फिर तो भेद गिर जाते। लेकिन जब तक भेद ना गिरे हो तब तक बड़ा अंदेशा उठता है। ठीक कहते दुलंदास, पिया मिलन कब होई, अंदेशवा लागी रही। बहुत भयभीत हूं, बहुत अंदेशों से घिरा हूं, बहुत हताश मालूम होता हूं। अपने पर देखता हूं तो एक बात निश्चित है कि पहुंचना नहीं होगा, मंजिल बहुत दूर है। हां, लेकिन इस हताशा में भी एक निराशा के पार से उतरती किरण है। उसकी अनुकंपा को देखता हूं तो लगता है अब हुआ ही है, यह हुआ। शायद एक पल की प्रतीक्षा और, यहां की एक पल की भी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, होने ही चला। भक्त इन दो अनंत दूरियों के बीच तना होता है, यही विरह की अवस्था है।
स्पंदन हो यदि तुम जीवन का, मैं हूं जीर्ण शरीर। मैं हूं जो सूखी सी सरिता, तुम हो शीतल नीर। बिना तुम्हारे मेरा जीवन एक मरुस्थल सा है निर्जन। तालहीन हो जैसे नर्तन, मैं हूं बुझते दिल की धड़कन, तुम हो उसकी आस। मेरे उर में बस जाओ तुम, बनकर उर की प्यास। सिर से पैरों तक जादू तुम, मैं मोहित अनजान। तुम हो रूप छली, मैं हूं सखी सरल प्रेम नादान। तुम हो दीपक मैं परवाना, मैं हूं तन्मयता तुम गाना। तुम पागलपन मैं दीवाना, बिना तुम्हारे जीवन नीरस। सुमनहीन मधुमास, मेरे ओर में बस जाओ तुम, बनकर उर की प्यास। निष्ठुर जग है आंख, अश्रु में तुम धरती हो प्राण। ठुकराया मैं एक कौर पर, आ बैठा अनजान। अपना हृदय उदार बिछा लो, अपने में मुझे मिला लो। मुझे मिटा दो, मुझे बना लो, यह अभिलाष करो पूरी, या कर दो सत्यानाश। मेरे ओर में बस जाओ तुम, बनकर उर की प्यास। पुकारता है, रोता है, अपने तरफ देखता है तो रोता है, परमात्मा की अनुकंपा की तरफ देखता है तो नाचता है। इसलिए कभी तुम भक्त को रोते और हंसते साथ साथ देखो तो चकित मत होना, पागल मत समझ लेना। ऐसे वह पागल है, परमात्मा का पागल है, मगर साधारण पागल नहीं है। उसका पागलपन तुम्हारी बुद्धिमानी से ज्यादा बहुमूल्य है। उसका पागलपन वर्णीय है, वांछनीय है, मांगने योग्य है, प्रार्थना योग्य है। उसका पागलपन यही है कि अपनी तरफ देखता है तो रोता है, उसकी तरफ देखता है तो हंसता है, अपनी तरफ देखता है तो हताश होकर बैठ जाता है, उसकी तरफ देखता है तो फिर उठा लेता अपना एक तारा और फिर नाचने लगता है। एक घड़ी रोना, एक घड़ी हंसना, यह भक्त की विरह की अवस्था है। स्पंदन हो यदि तुम जीवन का, मैं हूं जीर्ण शरीर। मैं हूं जो सूखी सी सरिता, तुम हो शीतल नीर। बिना तुम्हारे मेरा जीवन एक मरुस्थल सा है निर्जन। तालहीन हो जैसे नर्तन, मैं हूं बुझते दिल की धड़कन, तुम हो उसकी आस। मेरे उर में बस जाओ तुम, बनकर उर की प्यास। पुकारता है आओ, पुकारता है आओ, दिन रात पुकारता है कि आओ। बोले या न बोले, कहे या न कहे, भीतर अहिर्निश पुकार उठती रहती है। सिर से पैरों तक जादू तुम, मैं मोहित अनजान। तुम हो रूप छली, मैं हूं सखी सरल प्रेम नादान। तुम हो दीपक मैं परवाना, मैं हूं तन्मयता तुम गाना। तुम पागलपन मैं दीवाना, बिना तुम्हारे जीवन नीरस। सुमनहीन मधुमास, मेरे ओर में बस जाओ तुम, बनकर उर की प्यास। भक्त की और भावना क्या है कि परमात्मा उसके हृदय में अतिथि बने, कि भक्त को आतिथेय होने का मौका मिले, मेहमान बने प्रभु, कि भक्त मेजबान बने। निष्ठुर जग है आंख, अश्रु में तुम धरती हो प्राण। ठुकराया मैं एक कौर पर, आ बैठा अनजान। अपना हृदय उदार बिछा लो, अपने में अब मुझे मिला लो। मुझे मिटा दो, मुझे बना लो, यह अभिलाष करो पूरी, या कर दो सत्यानाश। मेरे उर में बस जाओ तुम, बनकर उर की प्यास। मुझे मिटा दो, मुझे बना लो, ये दोनों बातें एक साथ घटती, यही भक्ति का शास्त्र है, यही भक्ति का विरोधाभास भी। ये दोनों बातें एक साथ घटती हैं। मुझे मिटा दो, मुझे बना लो। एक तरफ तो भक्त मिटे तो भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान हो तो भक्त हो जाए। जब बीज टूटता है तो वृक्ष होता है,
और जब सरिता सागर में गिरती है तो सरिता तो खो जाती मगर सागर हो जाती। भक्ति के लिए साहस चाहिए मिटने का। तुमने बार बार सुनी है ये बात, तुम्हारे तथाकथित साधु संत रोज रोज दोहराते हैं यह बात कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय होगा, क्योंकि भक्ति बहुत सरल है। झूठी है यह बात, गलत है यह बात। भक्ति सरल नहीं है, भक्ति से कठिन और कुछ भी नहीं। अपने को मिटाना, इससे कठिन और क्या होगा। तथाकथित ज्ञान सरल है, क्योंकि अहंकार को मिटना नहीं पड़ता, बल्कि अहंकार और सज जाता है और शास्त्रों की सजावट बैठ जाती। गीता, कुरान, बाइबल, वेद, उपनिषद, इन सब पर और अहंकार सिंहासन बना लेता है, इनकी गद्दी बना लेता है और ज्ञानी हो जाता है। तपश्चर्या कठिन नहीं है, क्योंकि तपश्चर्या अहंकार के अनुकूल है। जितनी तपश्चर्या करोगे अहंकार पर उतनी धार आ जाती, उतना ही अहंकार प्रज्वलित हो उठता है, उतना ही लगता है मैं विशिष्ट, मैं खास, उतना ही लगता है मैं पात्र, उतना ही लगता है कि परमात्मा को मुझे मिलना ही चाहिए, न मिलता हो तो अन्याय हो रहा है। जितना तुम तपश्चर्या करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर ये पत्थर की तरह भाव मजबूत होने लगेगा कि अब मुझे मिलना ही चाहिए, और क्या करने को बचा। इतने उपवास किए, इतने व्रत किए, इतने आसन व्यायाम किए, इतने प्राणायाम, इतना सब कर चुका हूं, शरीर को सुखाकर कांटा बना लिया, पेट पीठ से लग गया है, मांस मज्जा जल गई, कांटे की तरह रह गए हूं, अब और क्या चाहिए। तपस्वी के मन में स्वभावतः ये बात उठती कि अब और क्या चाहते हो, अब और क्या मर्जी, अब और क्या अपेक्षा है। उसे अहंकार जन्मता है, पात्रता का भाव जन्मता है कि मैंने शुभ ही शुभ किया, कोई पाप नहीं किया, पैर भी फूंक फूंक के रखता हूं कि कोई चींटी ना मर जाए, रात पानी नहीं पीता कि कोई हिंसा ना हो जाए, एक ही बार भोजन करता हूं, शुद्ध भोजन करता हूं, सब तो मैंने पूरा कर दिया जो तुमने चाहा हो, तुमने जो चाहा हो उससे ज्यादा पूरा कर दिया, अब और इतनी देर क्यों है। तथाकथित तपस्वी के भीतर एक शिकायत होती कि बहुत देर हुई जा रही, अन्याय हुआ जा रहा है, तुम हो भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं व्यर्थ ही श्रम कर रहा हूं और तुम हो ही ना। मैं तुमसे कहता हूं तपश्चर्या सरल है, हमेशा सरल है, और तथाकथित ज्ञान भी सरल है, और तुम्हारा तथाकथित कर्म योग भी सरल है। अगर दुनिया में कोई सबसे कठिन बात है तो प्रेम, और भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है। क्यों कहता हूं प्रेम को कठिन बात, इसलिए कहता हूं कि प्रेम में मरना होता है। तुम हो दीपक, मैं परवाना, मैं हूं तन्मयता, तुम गाना, तुम पागलपन, मैं दीवाना, बिना तुम्हारे जीवन नीरस, सुमनहीन मधुमास, मेरे उर में बस जाओ तुम बनकर उर की प्यास। अपना हृदय उदार बिछा लो, अपने में अब मुझे मिला लो, मुझे मिटा दो, मुझे बना लो, इसलिए कठिन है भक्ति। लेकिन लोगों ने भक्ति से मतलब समझा है, बैठ गए सुबह थोड़ी माला फेर ली, कि कभी सत्यनारायण की कथा करा ली, कि कभी चले गए मंदिर में पूजा चढ़ाए, कि कभी 4 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, कि कन्याओं को भोजन करा दिया, कि घर में कृष्ण की एक प्रतिमा रख ली, सावन के महीने में झूला झूला दिया। तुम किसको धोखा दे रहे हो, किसको झूला झूला रहे हो। भक्ति इतनी आसान नहीं
तुम्हें मौत में झूलना पड़ेगा, तुम्हें अपने को मिटाने का साहस जुटाना पड़ेगा। तुम मिटोगे तो ही हो सकोगे। इधर तुम गए, उधर परमात्मा आया।